वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे असेंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 एयर जो ईवीएस का टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था, उसी अकॉर्डिंग ईवीएस का हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक है जिसका नाम है वाटर, चैप्टर नंबर 15, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी पहले जैसे हवा का जो हमारे जीवन में महत्व हमने पढ़ा था इंपोर्टेंस, आज एयर की पढ़ते हैं। एयर और वाटर दो ऐसी कंपोनेंट्स, ऐसी जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है जिनके बगैर हमारा लाइवलीहुड यानी जीवन यापन करना इम्पॉसिबल है, जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। खाने के बगैर तो हम एक दिन और रह सकते, 2-4 दिन 10 दिन, लेकिन पानी और हवा यानी वाटर और एयर के बगैर आप बिल्कुल नहीं रह सकते। इंपोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ेंगे इसके अंदर, फिर पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑन लिविंग बींग्स ऑन वाटर, एक पढ़ेंगे फ्लड्स, बाढ़ और एक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डिमांड टू वाटर। ठीक है ना, कहने का मतलब सबसे पहले पानी का महत्व, तो उसके बाद हम जो लिविंग बींग्स यानी जो जीवन यापन कर रहे हैं, जीवित प्राणी है, सजीव, वो पानी के ऊपर किस प्रकार से निर्भर है। फिर पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में, ज्यादा पानी आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डिमांड वाटर, और फिर पढ़ेंगे हमारे क्लाइमेट में कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी और कितनी डिमांड है, कितना उपलब्ध है और कितनी मांग है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वाटर इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर और एनवायरमेंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये हमारे जो एनवायरमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है, बिकॉज इसकी हमें हर टाइम जरूरत पड़ती है। इफ वाटर इज अवेलेबल टू द लिविंग बींग्स दे सर्टेनली कांट सर्वाइव, क्योंकि पानी के बगैर तो जीवित रहना पॉसिबल ही नहीं है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज वाटर है, लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज एयर एंड सॉइल। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना वो पानी का यूज करते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल किसका करते हैं, एयर और सॉइल का। फॉर एक्वेटिक एनिमल वाटर इज द सॉइल, एयर एंड द हैबिटेट। और जो एक्वेटिक जो जलीय जीव है ना, उनके लिए तो सॉइल है, एयर है, सब कुछ वो पानी में ही है। दे रिप्रोड्यूस इन वाटर, वो पानी के अंदर ही रिप्रोड्यूस यानी बच्चे पैदा करते हैं और जनसंख्या वृद्धि करते हैं। दे ब्रेथ इन वाटर, और वो श्वासन ही पानी के अंदर करते हैं, खाना पीना सब पानी के अंदर, और नए बच्चे पैदा करना सब वहीं करते हैं। फॉर देम द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कैन बी वेल अंडरस्टैंड। इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि पानी की इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छे से आपको पता चल गया होगा। लिविंग थिंग्स ओरिजिनेटेड एंड एक्सिस्टेड ऑन द अर्थ ओनली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक देखो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, सुटेबल टेम्परेचर है, रेंज विच इज नॉट अवेलेबल ऑन एनी अदर प्लेनेट। दूसरी जगह ये सब चीजें नहीं है, जैसे मार्स है, सैटर्न है, उन पे ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, विनस पे। इसीलिए हम लोग कहाँ रह रहे हैं, अर्थ में। सो अर्थ इज ओनली नोन प्लेनेट इन दिस यूनिवर्स विच हैज लाइफ ऑन इट। सिर्फ पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर अर्थ ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अपने पहला टॉपिक जो कि इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, तो डेमो था। इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का क्या महत्व हमारे जीवन में। देखो, लाइफ ऑन अर्थ कांट बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर। सबसे बड़ी चीज है कि हम पानी को, मतलब पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। 4/5 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, मतलब पूरी जो सरफेस है उसका 4/5 भाग सिर्फ किससे ढका हुआ है, पानी से। क्योंकि 70% ऑफ वेट इज लिविंग बींग्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर। 100 में से 70% सिर्फ वाटर है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, सरफेस इज कवर्ड वेट ऑफ। और एक और चीज, हमारे शरीर का जो हमारा भार है ना, उसमें 70% सिर्फ पानी है। जैसे मैं आज 35 किलो का हूं, जैसे एक मान लिया 40 किलो का हूं, ठीक है ना, 40 केजी, तो 40 का 70% 28 केजी, यानी मेरा 28 केजी मेरे में सिर्फ पानी और सिर्फ 12 किलो मेरा वेट है। ठीक है ना, तो देखो, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड बट वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी पानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरूरी है। हम बिना खाने के कुछ दिन तक जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं कर सकते। वाटर इज एसेंशियल फॉर इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड। पानी है जो बहुत आवश्यक है, किसके लिए, खेती में जो फसलें उगाते हैं ना अपन खाने के लिए, उनके लिए भी पानी की बहुत जरूरत होती है। इफ द क्रॉप्स आर नॉट प्रॉपर्टी इरिगेटेड दे डू नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन इज अफेक्टेड। इससे क्या होता है, धान है ना उसको प्रभावित होता है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो जल जाएगा। इट इज द वाटर विच डिसॉल्व द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड सप्लाई देम इन द प्लांट्स। इतना ही नहीं, पानी है ना, जो मिनरल्स होता है ना, मिनरल्स अंदर जमीन के अंदर घुले हुए, उनको अपने अंदर घोल कर भी प्लांट को देता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग एंड अदर हाउस होल्ड सोर्सेज कोर्स, जैसे लाइक बाथिंग है, वॉशिंग, इन सब में काम आता है। पानी का बहुत यूज है, आपको अच्छे से पता है, हमने पढ़ा ही है ईवीएस में पिछले चैप्टर में, 5th 4th क्लास में।
आर ऑल डन विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इतना ही नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है लाइट, वो भी किससे बनती है? पानी से। इट इज यूज इन लार्ज अमाउंट इन इंडस्ट्रीज एंड प्लांट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, देखो प्लांट्स में है, इंडस्ट्रीज में सब ज्यादा इसका यूज होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैक्सिमम मिल्स एंड इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड एट द बैंक ऑफ रिवर। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली जो इंडस्ट्रीज और मिल्स होती है वो या तो नदी के किनारे होती है, ड्यू टू सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि दूसरी जगह उतना पानी मिलता नहीं है। वाटर इज ऑल्सो यूज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाज वगैरह, वो भी पानी के अंदर चलती है। देखो ऑल कंटेनर्स, ऑल कॉन्टिनेंट्स आर ज्वाइंट विद ईच अदर बाय मींस ऑफ सीज एंड ओशियंस। सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट है वो किससे कनेक्टेड है? सीज और ओशियंस से। सो सीज एंड ओशियंस आर यूज्ड बाय लार्ज कार्गो शिप्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। फिर हम क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में सामान भेजने के लिए क्या करते हैं? उनका अपन उपयोग करते हैं, जैसे शिप है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना, बड़ी बड़ी शिप वगैरह जो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर हम यहीं खत्म करेंगे। आज की जो क्लास का समय इतना ही था। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। वैसे काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और सबसे बड़ी चीज 1 तारीख से शायद स्कूल खुल सकती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप शायद अगले वीक में हम क्लास में ही पढ़ें, ऑनलाइन नहीं पढ़ें। तो आप दुआ यही करेगा हम क्लास में पढ़ें, फेस टू फेस, ऑनलाइन ना पढ़कर ऑफलाइन ही पढ़े। और जब भी आप स्कूल पधारें तो मास्क लगा कर ही आएं, और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ज़्यादा फ्रेंडली होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी का जो क्लाइमेट है उसमें अभी जैसे कोरोना काफ़ी दूर चला गया है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बिना सावधानी के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए सावधानी सबसे पहले और सबसे ज़रूरी और सबसे मस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सबसे बड़ी चीज कि होमवर्क टाइम टू टाइम करें, क्योंकि इस बार जो 50 नंबर है होमवर्क के ही मिलेंगे। थैंक यू।